नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। मैं स्वामी अमनो प्रमोद ओशो का शिष्य ओशो के जन्म दिवस पर 11 दिसंबर पर ओशो को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और मैंने ओशो के लिए एक भजन लिखा है 4 लाइन का, पहले उसको सुनिए, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा ओशो ने मुझे जन्म दिया है। आइए वो 4 लाइन का भजन मैंने अभी अभी लिखा है ओशो के ऊपर। ओशो मेरे पिता, ओशो मेरी माँ, ओशो मेरे गुरु हैं, ओशो हैं भगवान। मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ दोस्तों, फिर से सुनिए। ओशो मेरे पिता, ओशो मेरी माँ, ओशो मेरे गुरु हैं, ओशो हैं भगवान। ओशो ने प्रेम सिखाया और सिखाया ध्यान, ओशो ने मार्ग दिखाया कैसे पाए निर्वाण। ये 4 लाइन का भजन मेरे तरफ से सभी ओशो प्रेमियों को सादर समर्पित है। इसको मैं गा के तो नहीं सुना पा रहा क्योंकि स्वर कुछ अच्छा नहीं है। ओशो मेरे पिता, ओशो मेरी माँ, ओशो मेरे गुरु हैं, ओशो हैं भगवान। ओशो ने प्रेम सिखाया और सिखाया ध्यान, ओशो ने मार्ग दिखाया कैसे पाए निर्वाण। ओशो के जन्म दिवस पर बहुत बहुत पूरे अस्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। ईश्वर ने, अस्तित्व ने ओशो को इस धरती पर भेजा, मेरे लिए भेजा। मैं ओशो का शिष्य, ये मेरे गले में लॉकेट, ओशो की माला। मेरा सौभाग्य है कि मैं ओशो को पहचान सका, क्योंकि मेरे आसपास हज़ारों लोग हैं जो ओशो को नहीं पहचान पा रहे हैं। खैर, उनकी मर्जी। ओशो के साथ रहकर मैंने प्रेम सीखा, ध्यान सीखा, अपने भूलों को पकड़ना सीखा, जीवन में आगे बढ़ना सीखा। ओशो अगर नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं बिल्कुल ही भटका हुआ इंसान था, बहुत ही भटका हुआ इंसान। मैंने जीवन के 15-20 साल कहाँ कहाँ मैंने बर्बाद किए, फिर 15-20 साल किसी और प्रोजेक्ट में बर्बाद किए, फिर 15 साल किसी और प्रोजेक्ट में बर्बाद किए। जीवन बर्बाद होता चला गया, क्योंकि मेरे पास समझ नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और समझ न हो, बोध न हो तो जीवन बर्बाद होगा ही होगा। ओशो को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारत की भूमि पर उन्होंने जन्म लिया। और ये ओशो खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि वो अपनी इच्छा से जन्म ले सकते थे और उन्होंने भारत भूमि को ही चुना, क्योंकि इससे पिछले जन्म में वो तिब्बत में थे। भारत भूमि में उन्होंने जन्म लिया, मध्य प्रदेश गाडरवाड़ा में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनका ध्यान साधना समाधि में मन लगा रहा। विद्यार्थी के तौर पर वो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी रहे। 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संबोधि को प्राप्त किया, द एनलाइटनमेंट, जिसके बारे में मैं भी कह सकता हूँ दावे से सैकड़ों वर्ष में कोई एक व्यक्ति एनलाइटन होता होगा। ओशो कहते हैं हजारों वर्ष में कोई एक व्यक्ति एनलाइटन होता है। ओशो जैसे सदगुरु, जब वो एनलाइटेंड हुए उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी जारी रखी। उसके बाद उन्होंने ध्यान शिविर लेना शुरू किया, ध्यान सिखाना शुरू किया। ओशो ने जो डायनेमिक मेडिटेशन सिखाया, मैं वो डायनेमिक मेडिटेशन आज लगभग 26 साल से कर रहा हूँ। और मुझे 1989 से 1989 से आज तक मैं कभी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ, एडमिट नहीं हुआ, मुझे कभी सलाइन पानी नहीं चढ़ाया गया है। और लगभग मैं पूरे साल स्वस्थ रहता हूँ, क्योंकि मैं ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन करता हूँ। उसके अलावा जब भी समय मिलता है मैं विपश्यना ध्यान करता हूँ। इसके अलावा ओशो ने भक्ति पर उन्होंने बहुत कुछ बोला, मुझे बहुत ही पसंद है राम राम का जप करना और राम राम लिखना। मेरे सामने एक कॉपी हमेशा रहता है जिससे मैं राम राम लिखते रहता हूँ। ये सामने रखा हुआ है, इस पर मैं राम राम लिखते ही रहता हूँ। ओशो ने भक्ति सिखाया। अगर तुम्हें भक्ति अच्छी लगती है तो विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो कहते हैं भक्ति मुक्त करती है, यानी भक्ति के द्वारा भी निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है। योग ओशो ने हम लोगों को सिखाया। ओशो के कारण जो मैं योग करता हूँ, मूल बंद करने के कारण मेरा पेट कभी खराब नहीं होता, क्योंकि मूल बंद में ओशो कहते हैं अपनी श्वास को बाहर फेंको और पेट को भीतर की तरफ खींचो। जितना हो सके जितना हो सके जितना हो सके पेट को अंदर खींचते जाइए, श्वास को बाहर फेंक दीजिएगा। और बस 3 बार आप करें और आपका पेट पूरे साल खराब नहीं होगा। जब जब आपको लगे कि आपने कुछ ज़्यादा ही पूरी कचौड़ी जलेबी खा लिया है तो फिर मूल बंद लगाइए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए जितना पॉसिबल है, सिर्फ 3 बार, और आप देखेंगे आपका पेट स्वस्थ हो गया। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी कहीं भी पेट खराब होने के लिए कोई दवाई नहीं लेते, मूल बंद लगाइए। हालांकि मूल बंद का असली उद्देश्य कुछ और है। मूल बंद ब्रह्मचर्य के लिए है, मूल बंद मोक्ष के लिए है, लेकिन हम लोग अपना पेट ठीक करने के लिए मूल बंद का उपयोग करते हैं। ओशो की कृपा से मैंने बहुत सारा योग सीखा। उनकी किताब है ना, अल्फा टू ओमेगा, 5 भाग में है, पतंजलि पर ओशो ने कहा था। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र के माध्यम से 112 ध्यान विधियाँ सिखाई। ओशो ने अपनी तरफ से कितनी ध्यान विधियाँ बनाई, नो माइंड है, बहुत सारा उनका ध्यान विधि है, बहुत सारा, आप लोग खुद ही सर्च कर लीजिएगा। मैं कह सकता हूँ कि ओशो एक ऐसे सूफियों पर उन्होंने कहा
तिब्बती लामाओं पर उन्होंने कहा, लगभग सभी विषय पर ओशो ने कहा है। ध्यान, योग, तंत्र, मंत्र सब कुछ ओशो ने हमें सिखाया है। आज ओशो के जन्मदिन पर मैं एक बार फिर से सभी ओशो प्रेमियों को ओशो के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत प्रेम आपका। और मैं फिर से अपनी कविता कहकर बात पूरी करता हूँ। ओशो मेरे पिता, ओशो मेरी माँ, ओशो मेरे गुरु हैं, ओशो हैं भगवान। ओशो ने प्रेम सिखाया और सिखाया ध्यान। ओशो ने मार्ग दिखाया कैसे मिले निर्वाण। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से ओशो के जन्मदिवस पर आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ओशो तो हमेशा ही हमारे हृदय में है, हमारी आत्मा में है। धन्यवाद।